कोई भी पार्टी 25 सीटों से ज्यादा नहीं लेगी। ये आप मेरी भविष्यवाणी लिख के रख ले। मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी से भी, राहुल बाबा से भी, जम्मू कश्मीर को कोई भी उस नजरिए से न देखे। मैं वार्न करना चाहता हूँ, सबको खबरदार करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है, फिर आपने उसको यूटी बना दिया, वो अलग बात है। एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पर इट हैज बिकम ए हब ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। साथियों, पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। और साथियों, मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। नंबर ऑफ सीट्स की बात की, अभी पीएम की रैली 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। वो बड़े लीडर हैं, हो सकता है उन्हें पता हो, अंतर्यामी है, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, तो कोई भी पार्टी 25 सीटों से ज्यादा नहीं लेगी। ये आप मेरी भविष्यवाणी लिख के रख ले। 25 सीटें अपर लिमिट होगा, जो मेरा छोटा सा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स तजुर्बा है। देखते हैं, अगर उनको मिलती हैं सीटें तो अच्छी बात है, वो सरकार बनाए, उनको मुबारक हो। तो लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी से भी, राहुल बाबा से भी, सो कॉल्ड तथाकथित रीजनल पार्टी से भी, किसको कितने सीटें आती हैं, कौन सरकार बना रहा है। जम्मू कश्मीर को कोई भी उस नजरिए से न देखे। मैं वार्न करना चाहता हूँ, सबको खबरदार करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है, फिर आपने उसको यूटी बना दिया, वो अलग बात है। एक ऐसा रीजन है कि जहां पर इट हैज बिकम ए हब ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। आज शाम को इलेक्शन खत्म होगा, मेरी बात गौर से सुन लें। उसके बाद आप सारे मीडिया वाले भी चले जाएंगे, फिर आप अपना नैरेटिव सेट करेंगे। लेकिन कश्मीर में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ आखिर एंड पे लोग चाहते क्या है, एंड पे होना क्या है। तो इसलिए सीटें 25 मिली या 50 मिले, आपका आगे रोड मैप क्या है, विजन क्या है, फार्मूला क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, वो हम मोदी जी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस पर पुनर्विचार करके अपना ईगो छोड़ेंगे ताकि कुछ अच्छा हो सके। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट है कि लगभग 25 सीटों से ज्यादा कोई नहीं मिले किसी को। आपकी पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं, और साथ ही जुड़ा सवाल कि जोड़ तोड़ का गठबंधन होगा तो आप ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, किसी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, या क्या रहेगा, स्टैंड क्या होगा आपका? सर, हम फिर आप ये सवाल रिपीट कर रहे हैं। पहले मैंने ये आपसे खुल के कहा कि मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। आई ट्राई टू बी रियलिस्टिक। काश अगर मुझे 1 हफ्ता और मिल गया होता। ये उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं इंजीनियर रशीद का कितनी बेशर्मी की बात है। यही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने पर बधाई देते हैं। वो सोरेन के जलसों में जाते हैं, उनको बेल मिली, जो बड़े बड़े घोटालों में इन्वॉल्व हैं एलिजेडली, मुझे नहीं पता। खुद फारूक साहब के पिता का 100 करोड़ का क्रिकेट घोटाला है, लेकिन उनकी उसमें अरेस्टिंग भी नहीं हुई। और मैं यही कहूंगा कि अगर हमें समय मिला होता 1 हफ्ता और, AIP अवामी इत्तेहाद पार्टी 35 से 40 सीटें निकाली थी। अगर सुनिए ना सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमें समय मिला नहीं, अभी भी बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। 8 तारीख को आप सब चूक जाएंगे। एक बहुत ही क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर AIP उभरेगी। अभी हमारी पार्टी रजिस्टर में नहीं, तो आप हम पर भी थोड़ा कृपा कीजिए ना, हम पर थोड़ा सिंपैथी आप दिखाइए।
जेल से छूटे, पार्टी रजिस्टर नहीं है, कैंडिडेट भी ढूंढने पड़े, सब कुछ करना पड़ा। पीपल्स मूवमेंट था, लोग साथ थे। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों के लिए हैं। AIP कश्मीर की मजबूरी है, सचमुच में मजबूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। PDP NC ने कश्मीर को तबाही के दाने पे दिया। उन्होंने दिल्ली में बैठकर कश्मीरियों की बात नहीं की, लेकिन कश्मीर में बैठकर दिल्ली के अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करके कश्मीरियों को 100 साल पीछे धकेल दिया। लोगों से क्या अपील होगी आपकी? लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज शाम 6 बजे के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। सारे कैंडिडेट जो है अपने सिक्योरिटी अपरेट्स के साथ अपने अपने बंगलों में, कोठरियों में बैठेंगे। तारीख साज दिन है, इतिहास रचा सकते हैं। आज घरों से निकलकर इतिहास रचाइए, सोच समझकर वोट डालिए। पहली बात यह है कि हम उनसे हाथ क्यों मिलाएं। हमारे लिए इक़्तिदार या पावर बहुत ही छोटी चीज़ है, ट्रस्ट मी। फिर तो मैं MLA 11 साल था, आई वॉज इंडिपेंडेंट MLA। मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन करके पावर में शामिल हुआ होता। अब मैं इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता हूँ। अगर सिर्फ पावर मेरी प्रायोरिटी होती, मैं तो मोदी जी से हाथ मिला सकता था। मेरे लिए वो इशू नहीं है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ 1 लाख लोग मरे हैं 89 से अब तक। सरकारी फिगर थोड़ा कम बता रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे हैं। घर उजड़े हैं, सिविलियन मरे हैं, मिलिटेंट मरे हैं, फौज मरी है, पुलिस के लोग मरे हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो है कि हम आने वाली जनरेशन्स को कश्मीर इशू के इस बूथ से हम उनको नजात दिला दें। मारा मारी बंद हो, मार धाड़ बंद हो। सरकार का 8 तारीख के बाद देखेंगे किसे हाथ कौन मिलाए। प्रायोरिटी यह है कि जो लीडरशिप उभर के आती है उसका रोल क्या होगा, वो किस एंगल से, किस सतह से काम करेगी। क्या वो ट्रेडिशनल NC PDP या BJP कांग्रेस की तरह इलेक्शन जीतने के बाद VVIP लोगों की तरह घूमते फिरते रहेंगे, कभी किसी जगह उद्घाटन करने जाएंगे, पर्चा ये रिबन काटेंगे। कश्मीर हैज टू गो बियॉन्ड दैट। यहाँ मरहम लगाने की जरूरत है, यहाँ ब्रॉड बेस्ड रिकंसिलेशन की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का मैंडेट जो होगा वो इसी चीज को लेकर होगा कि हम किसी तरह से एक परमानेंट पीस के लिए, एक ऑनरेबल और डिग्निफाइड पीस के लिए काम करें, और जो 140 करोड़ मुल्क के शहरी हैं उनको अपना पीड़िता, अपना दर्द समझाएं। और इसी तरह पाकिस्तान जो कश्मीर मुद्दे का एक स्टेक होल्डर है, उनको भी बताया जाए कि लेट अस ऑल बी रियलिस्टिक, सारे मिलकर बैठे, फितने फसाद में कुछ निकलने वाला नहीं है। एक वर्केबल रेजोल्यूशन, तीनों स्टेक होल्डर्स, कश्मीर के लोग जो फंडामेंटल पार्टी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलकर करें। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम कब तक मरते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे। 2 फेज की पोलिंग खत्म हो गए, 3rd फेज है और पोलिंग परसेंटेज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। किस तरह से देखते हैं बदलते हुए? पोलिंग परसेंटेज इसलिए ज्यादा है कि लोग स्टेट ऑपरेशन का शिकार हैं, बोलने की आजादी नहीं है। 5.5 साल बल्कि 10 साल जब PDP ने पावर संभाला 2014 में, लोग तब से दबे हुए हैं। तो लोग अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वोट भी उसका एक तरीका है। लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग समझ चुके हैं कि अगर वो कुछ अचीव कर सकते हैं तो डेमोक्रेटिक मीन्स से ही अचीव कर सकते हैं। वायलेंस का एक अच्छी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टेट है, स्टेट पावरफुल होती है, स्टेट भी उसी हिसाब से रेस्पॉन्स करे। अगर लोग वोट डालते हैं तो उसको उनकी कमजोरी न समझा जाए। कश्मीर के लोग हमेशा डेमोक्रेसी में यकीन रखते थे। इवन जब वो कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन चाहते हैं तो उसमें भी वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जो आपने प्रोमिस किए हैं लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छी बात है, लोग वोट डाल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बाद एक रिकंसिलेशन का दौर शुरू होगा।